भुक्कड़ों की तरह खाना, चटकारे लगा लगा खाना, बेमन से खाना, ठूस ठूस कर खाना। दोस्तों जब हम खाना खाते हैं तो हम कितने तरीके से खाना खाते हैं, हमारा खाना खाने का तरीका कैसा होता है, उसके ऊपर बेस्ड मैं आपको 25 प्लस एक्शन वर्ब्स इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आपकी वोकैबुलरी को मैं बहुत इंप्रूव करने वाला हूँ। अलग अलग तरीके से धीरे धीरे खाना, जल्दी जल्दी खाना, ठूस ठूस कर खाना, आराम से खाना, प्यार से खाना, स्वाद ले लेकर खाना, अलग अलग तरीके से खाना, इसके ऊपर ये वीडियो है। मैं बताऊंगा आपको इन बातों को इंग्लिश में किस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। ढंग से आपको सभी वर्ड्स का मीनिंग बताऊंगा और एग्जाम्पल सेंटेंसेस में उन वर्ड्स को यूज करके बताऊंगा। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस और बनाई थी खाने के ऊपर ही। एक में मैंने इस तरह से चीजें बताई थी, बाहर का खाना, घर का खाना, मसालेदार खाना, अच्छा खाना, बुरा खाना, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। फिर एक में मैंने बताया जहाँ पे शब्द तो खाना यूज हो रहा होता है लेकिन लिटरली खाने की बात नहीं हो रही होती, जैसे जेल की हवा खाना, जंग खाना, लोहे का जंग खाना, गाली खाना, कसम खाना। तो वो वीडियो मैंने अलग से बनाई थी। इस वीडियो में मैं लिटरली खाने की बात कर रहा हूं लेकिन खाने का तरीका कैसा है उसके ऊपर हम अलग अलग एक्शन वर्ब्स का यूज करेंगे। तो शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी खाना बंद करो। जैसे आपके सामने कोई खा रहा है, एकदम जल्दी जल्दी खा रहा है, जैसे उसे बहुत ही भूख लगी है, मर रहा है वो भूखा, तो जल्दी जल्दी खा रहा है, तो इंग्लिश में उसको बोलो स्टॉप गॉबलिंग। गॉबल करना बंद करो। तो गॉबल का मतलब होता है क्विकली खाना, बहुत ही क्विकली, बहुत ग्रीडीली खाना, कि जैसे कहीं कोई ले ना जाए, कोई उठा कर ना ले जाए मेरा बचा हुआ खाना, मैं पूरा खा लेता हूँ जल्दी जल्दी से। स्टॉप गॉबलिंग। वो मिनटों में पूरा पिज्जा चट कर गया, तो एकदम फटाफट से खा गया वो। ही गॉबल्ड अप द एंटायर पिज्जा इन मिनट्स, यानी मिनट्स के अंदर ही पूरे पिज्जा को उसने गॉबल कर लिया। ही गॉबल्ड अप। आप गॉबल अप या गॉबल डाउन भी बोल सकते हैं। ही गॉबल्ड अप और ही गॉबल डाउन द एंटायर पिज्जा, द होल पिज्जा इन मिनट्स। कुछ ही मिनट्स में पूरा पिज्जा निकल गया, वो पूरा खा गया। निकलने को स्वॉलो करना कहते हैं। तो गॉबल का मतलब है एकदम गटक गया वो, पूरा जल्दी से, एकदम जल्दबाजी में, ग्रीडीली। वो भुक्कड़ों की तरह पूरा खाना खा गया। इंग्लिश में बोलेंगे ही डिवावर्ड द होल फूड। डिवावर का मतलब होता है जब आप जल्दी जल्दी खा रहे हो और ऐसे खा रहे हो जैसे आपको बहुत समय से कुछ खाना ही नहीं मिला है, बहुत भूख लगी है, भुक्कड़ों की तरह, बहुत देर में मिला है खाना। ही डिवावर्ड द होल फूड। शेर अपने शिकार को पल भर में चट कर गया। तो कैसे खाता है वो, खूंखार जानवर की तरह, क्योंकि वो जानवर ही है लिटरली। तो बहुत भूख से खा रहा है वो, जल्दबाजी में खा रहा है, जैसे बहुत देर से भूख लगी है उसको। द लायन डिवावर्ड इट्स प्रे इन नो टाइम। प्रे का मतलब शिकार करना होता है। PRAY एक प्रे होता है, वो प्रार्थना करना होता है, लेकिन ये PREY प्रे शिकार होता है, जो जिस भी जानवर को उसने अटैक करके खत्म किया है। सो द लायन डिवावर्ड इट्स प्रे इन नो टाइम। कुछ ही मिनटों में, बिल्कुल कम समय में पूरा खत्म कर गया वो। तो डिवावर का यूज करो जब आप ये बताना चाहते हो कि कोई बहुत भुक्कड़ों की तरह पूरा खत्म कर देता है खा के, डिवावर का यूज करो। उसने थोड़ा थोड़ा बिस्किट खाया, तो कोई बिस्किट खा रहा है, थोड़ा थोड़ा सा खा रहा है। इंग्लिश में बोलेंगे शी निबल्ड ऑन अ बिस्किट। शी निबल्ड ऑन अ बिस्किट। निबल का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा सा खाना। इसका यूज हम रैट्स के लिए करते हैं कि रैट्स कुतर देते हैं कपड़ों को या खाने को, मतलब थोड़ा थोड़ा सा खाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा बाइट, थोड़ी थोड़ी काट के खाते हैं। तो निबल मतलब थोड़ा थोड़ा खाना होता है। शी निबल्ड ऑन अ बिस्किट। खरगोश गाजर कुतर रहा था। तो जैसे एक रैबिट था, तो गाजर कैसे खाता है, थोड़ी थोड़ी खाता रहता है ना, तो ऐसे करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, निबल। द रैबिट वॉज निबलिंग ऑन अ कैरेट। द रैबिट वॉज निबलिंग ऑन अ कैरेट। एंड डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट द यूज ऑफ द करेक्ट प्रेपोजिशन। आप यहाँ पर निबल ऑन के बिना भी बोल सकते हैं, आप सीधा भी बोल सकते हैं द रैबिट वॉज निबलिंग द कैरेट, या द रैबिट वॉज निबलिंग ऑन द कैरेट। यहाँ पे निबल ट्रांजिटिवली और इनट्रांजिटिवली दोनों तरीके से यूज हो जाता है। नाखून मत खाओ। इंग्लिश में बोलो डोंट निबल योर नेल्स। तो कोई नेल्स को काट रहा होता है मुंह से ही, उसको नेल कटर ही नहीं मिला, तो कैसे थोड़ा थोड़ा काटता है ना उसको, इसलिए हमने निबल का यूज कर लिया। डोंट निबल योर नेल्स। और देखो यहाँ पे हमने निबल को ट्रांजिटिवली यूज किया है, मतलब निबल के बाद प्रेपोजिशन ही लगाई, निबल ऑन योर नेल्स। तो हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, निबल के बाद प्रेपोजिशन लगाना कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि इट कैन बी यूज्ड इन बोथ वेज, ट्रांजिटिवली एज वेल एज इनट्रांजिटिवली। डोंट निबल योर नेल्स। उसने पकोड़े चटकारे लगा लगा के खाए। तो पकोड़े बने थे गर्मा गर्म, उसने चटकारे लगा लगा के खाए। चटकारे लगा के खाना मतलब एक एक बाइट का पूरा मजा लिया उसने, एकदम स्वाद ले लेकर खाए। इंग्लिश में बोलो शी सेवर्ड ईच बाइट ऑफ फ्रिटर्स। तो जब वो फ्रिटर्स खा रही थी तो हर एक बाइट को उसने सेवर किया।
सेवर करने का मतलब है थोड़ा थोड़ा खाया और पूरा मजा लिया, पूरा स्वाद ले लेकर, चटकारे लगा लगा, हाँ क्या स्वाद है, क्या टेस्टी है, क्या टेस्ट है। शी सेवर्ड ईच बाइट ऑफ फ्रिटर्स। मैं तो खाना पूरा स्वाद ले लेकर खाऊंगा। आई विल सेवर द फूड, आई विल सेवर द फूड। जब मैं खाना खाऊंगा मतलब मैं एक एक बाइट का पूरा स्वाद लेकर खाऊंगा। तो सेवर का मतलब है व्हेन यू एंजॉय एवरी सिंगल बाइट ऑफ द फूड दैट यू टेकिंग। बच्चे ऐसे केक खत्म कर गए जैसे कई दिन के भूखे हों। तो इंग्लिश में बोलो द किड्स वुल्फ डाउन द केक। केक को बच्चों ने वुल्फ डाउन कर लिया। इनफॉर्मली हम इस तरह से बोल देते हैं वुल्फ डाउन, यानी बहुत जल्दी से पूरा खा लेना, ऐसे खाना जैसे बहुत देर से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लगी थी। ये थोड़ा इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है। द किड्स वुल्फ डाउन द केक। बच्चों ने केक को वुल्फ डाउन कर लिया, एकदम खत्म कर दिया। अभी आपने देखा था डिवावर का भी कुछ ऐसा ही मतलब होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे वुल्फ डाउन ज्यादा इनफॉर्मल वर्ड है, एक फ्रेजल वर्ब है। द किड्स वुल्फ डाउन द केक। वुल्फ डाउन कर लिया उन्होंने केक को, थोड़ा इनफॉर्मल है क्योंकि आपको पता है वुल्फ क्या होता है, भेड़िए को कहते हैं ना। तो शायद जैसे भेड़िया खाता है ना वैसे खा गए, एकदम चट कर गए केक को। द किड्स वुल्फ डाउन द केक। वो पलक झपकते 2 बर्गर चट कर गई। शी वुल्फ डाउन 2 बर्गर्स इन नो टाइम। इन नो टाइम का मतलब होता है बहुत जल्दी, बिना ज्यादा टाइम लगाए। शी वुल्फ डाउन 2 बर्गर्स इन नो टाइम। सो वुल्फ डाउन एकदम चट कर जाना, भेड़िए की तरह खा जाना, खत्म कर देना। शी वुल्फ डाउन 2 बर्गर्स इन नो टाइम। वो बेमन से खा रहा है। कभी ऐसा होता है कि किसी को ज्यादा भूख नहीं है, वो ऐसे किसी से बात कर रहा है या फोन पे लगा हुआ है और थोड़ा थोड़ा ऐसे ही लेता है, थोड़ा थोड़ा खाता है चम्मच से या ऐसे डायरेक्टली, थोड़ा थोड़ा खाता है। वो मन नहीं है, बेमन से खा रहा है। तो उसके लिए इंग्लिश में आप बोलो ही इज पिकिंग एट हिज फूड और ही इज पैकिंग एट हिज फूड। पिकिंग एट हिज फूड का मतलब होता है कि वो बेमन से खा रहा है, थोड़ा थोड़ा खा रहा है, उसे लिटरली भूख नहीं है। और उसी के लिए आप पैक का भी यूज कर सकते हैं। पैक का यूज बर्ड्स के लिए भी किया जाता है, जैसे द पिजन्स आर पैकिंग एट द क्रम्स। खाने के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं, वो उन पर पैक कर रहे हैं, ऐसे चोंच मार मार के खा रहे हैं, ऐसे चोंच मार मार के खाते हैं ना, उसको पैक करना कहते हैं। तभी तो वुड पैकर को वुड पैकर बोलते हैं, वो वुड के ऊपर ऐसे चोंच मारता रहता है। तो पैक करना मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसे खाना। ह्यूमंस के लिए भी आप पैक का यूज कर सकते हैं, तभी तो मैंने यहाँ पे लिखा है ही इज पैकिंग एट हिज फूड। तो पिकिंग भी हो सकता है, पैकिंग भी हो सकता है। ही इज पिकिंग एट हिज फूड और ही इज पैकिंग एट हिज फूड। इस तरह खाने से खेलो मत। तो जब कोई ऐसे खा रहा होता है ना, थोड़ा सा खा रहा है फिर नहीं खा रहा है, उसमें चम्मच मार रहा है, ऐसे ही बेमन से खा रहा है, तो उसमें हम इसका यूज करते हैं डोंट पिक अप एट द फूड। डोंट पिक अप एट द फूड। इफ यू आर नॉट हंग्री पुट इट अवे, पुट इट अवे। डोंट पिक अप एट द फूड। चलो बाहर बैठ के खाते हैं, देखो मैं कितनी टेस्टी चीज लेकर आया हूँ, देखो मैं कैंडीज लेके आया हूँ, चलो बाहर बैठ के खाते हैं। लेट्स चाव डाउन आउटसाइड। चाव डाउन का यूज करो जब आप ये बताना चाहते हो कि कोई एक्साइटेडली, एंथुजियास्टिकली, मजे से खा रहा है, पैशन के साथ। चलो बाहर खाते हैं, मैं कुछ टेस्टी लेके आऊं, चलो बाहर चल के खाते हैं। लेट्स चाव डाउन आउटसाइड। जैसे इस वीडियो क्लिप में देखो, We'll chow down in the kitchen. मैंने तो मस्त एक प्लेट मैगी की खाई। आई चाव डाउन ऑन अ प्लेट ऑफ मैगी। आई चाव डाउन ऑन अ प्लेट ऑफ मैगी मतलब एक मैगी की प्लेट थी, मैंने मस्त खाई वो। मतलब आप एंथुजियास्टिकली खा रहे हो, एक्साइटेडली खा रहे हो, मजे से। और इनफॉर्मली आपको एक फ्रेजल वर्ब यूज करना है, आप ये यूज करो चाव डाउन। आई चाव डाउन ऑन अ प्लेट ऑफ मैगी। ज्यादा मत ठूस लियो, हम किसी को बोल रहे हैं ज्यादा मत भर लियो। डोंट गोर्ज। गोर्ज का मतलब होता है ज्यादा ही खा लेना, इतना कि पेट में दर्द होने लग जाए या और खाने की जगह ही ना बचे। यू ईट सो मच दैट यू कांट ईट एनी मोर। डोंट गोर्ज, तो गोर्ज का मतलब ज्यादा खा लेना होता है, तो ज्यादा मत ठूस लियो। इंग्लिश में बोलो डोंट गोर्ज। मैंने तो मिठाइयाँ ठूस ठूस कर खाई। आई गोज्ड ऑन स्वीट्स। ये कहने का यहाँ पर मतलब है कि मैंने बहुत सारी खा ली, एकदम माई स्टमक स्टार्टेड टू एक। आई गोज्ड ऑन स्वीट्स। मैंने एकदम भर भर के खा ली, बहुत सारी खा ली। ये चिप्स कौन चबा रहा है? जैसे कोई चिप्स चबा रहा होता है तो उसमें आवाज आती है ना, एक आवाज आती है। जब इस तरीके से कोई ऐसी क्रिस्पी चीज खा रहा है आवाज के साथ, तो इंग्लिश में बोलो हु इज मंचिंग ऑन चिप्स। हु इज मंचिंग ऑन चिप्स। मुझे फिल्म देखते हुए पॉपकॉर्न चबाना बहुत पसंद है। आई लव टू मंच पॉपकॉर्न व्हाइल वॉचिंग अ मूवी। मूवी देखते हुए मुझे पॉपकॉर्न पे मंच करना मतलब थोड़े थोड़े खाते रहना आवाज के साथ मुझे पसंद है। आई लव टू मंच पॉपकॉर्न व्हाइल वॉचिंग अ मूवी। वो पूरी पानी की बोतल गटक गया। अब जब कुछ लिक्विड, कोई बेवरेजेस लेने की बात हो रही है तो आप इंग्लिश में बोलो ही गजल्ड द होल बॉटल ऑफ वाटर। पानी की पूरी बोतल वो गजल कर गया।
गजल करने का मतलब है फटाफट से, क्विकली पी गया वो। एक तो गजल होती है जो गाई जाती है, एक गजल इंग्लिश में वर्ब है जिसका मतलब है जल्दी जल्दी से कोई लिक्विड पीना, ठीक है। ही गजल द होल बॉटल ऑफ वाटर। गल्प डाउन भी आप कह सकते हैं, ही गल्प डाउन, वो निगल गया, है ना, वो जल्दी से पी गया उसको। तो गल्प डाउन भी बोल सकते हैं, गजल भी बोल सकते हैं। उसने कुछ ही सेकंड में नींबू पानी गटक लिया। ही गजल डाउन द लेमनेड इन सेकेंड्स। तो आप गजल या गल्प डाउन का यूज करो जब आप ये बताना चाहते हो कि किसी ने क्विकली कोई लिक्विड पिया है, उसने गल्प डाउन कर लिया या उसने गजल कर लिया। He guzzled down the lemonade in seconds. उसने पूरा केक खत्म कर दिया। यहां पर मैं थोड़ा इस तरीके से बोल रहा हूं कि उसने ऐसे खाया केक, राक्षसों की तरह एकदम ऐसे करके खाया उसने, एकदम पागलों की तरह एकदम पूरा केक खत्म कर दिया उसने। He aggressively did that. He demolished the whole cake. एकदम आया जैसे कहीं से भुक्कड़ की तरह कोई राक्षस आया, उसको, उसने केक नहीं देखा था कभी, वो केक पर टूट पड़ा, केक पे धावा बोल दिया उसने। इस तरह से कहना हो ना तो आप डिमोलिश बोल दो। ही डिमोलिश्ड द होल केक, पॉलिश्ड ऑफ द होल केक। उसने पॉलिश ऑफ कर दिया, खा के खत्म कर दिया, साफ कर दिया। ही डिड नॉट इवन लीव अ पीस ऑफ केक, ही डिड नॉट लीव अ बाइट, ही डिड नॉट लीव एनी क्रम्स ऑफ द केक ईदर। सो पॉलिश ऑफ कर दिया, एकदम साफ कर दिया। ही डिमोलिश्ड द होल केक। उसने 5 मिनट में पूरा पिज्जा खत्म कर दिया। ही डिमोलिश्ड द एंटायर पिज्जा इन जस्ट 5 मिनट्स। तो आप देख रहे हो वर्ड्स अलग अलग हैं लेकिन उनके मीनिंग में स्लाइट डिफरेंसेस है, सटल डिफरेंसेस है, बहुत बारीक बारीक अंतर है, लेकिन अंतर है, बहुत बारीक अंतर है। तो थोड़े थोड़े अलग अलग अंतर के साथ आप प्रॉपरली अपनी बातों को एम्फोसाइज करके कन्वे करना चाहते हैं तो आप कहाँ सीख पाएंगे वो, इस चैनल पर। अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करो। देखो वो पूरा चॉकलेट का रैपर चाट गया, तो जब कोई कुछ खा रहा है और साथ में कुछ रैपर पे भी थोड़ा लगा हुआ है तो उसको भी जीभ से चाट लिया उसने। तो इंग्लिश में बोलो ही लिक्ड द चॉकलेट रैपर क्लीन। उसने चॉकलेट रैपर को लिक करके क्लीन कर दिया। उन्होंने पूरी प्लेट चाट के साफ कर दी। दे लिक्ड देयर प्लेट्स क्लीन आफ्टर डिनर। दे लिक्ड देयर प्लेट्स क्लीन। द फूड वाज फिंगर लिकिंग गुड सो दे couldn't help doing it. They had to do it. मुझे याद आ रहा है कि एक वीडियो मैंने बहुत पहले उस पर भी बनाई थी कि जब आपको खाने को टेस्टी बताना हो तो टेस्टी कहने के अलावा आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं। आप उसे यमी बोल सकते हैं, स्क्रम्पशियस बोल सकते हैं, डिलीशियस बोल सकते हैं, और भी अलग अलग तरीके बताए थे, फिंगर लिकिंग गुड बोल सकते हैं। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। वो सारे दिन चिप्स खाता रहता है। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है ना कि वो अपनी टेबल पर सारे दिन काम करते रहते हैं और कुछ छोटा मोटा रखे रहते हैं अपनी टेबल पे। फ्रूट के स्लाइसेस रखता है कोई तो चिप्स कुरकुरे ये सब रखे रहता है और थोड़ा थोड़ा खाता रहता है। पूरे दिन वो खाता रहता है, पूरे दिन वो कुछ ना कुछ चबाता ही रहता है। तो इंग्लिश में बोलो ही ग्रेजेस ऑन चिप्स ऑल डे। तो ग्रेज का यूज करो जब कोई इस तरीके से पूरे दिन कुछ ना कुछ खाता रहता है, मतलब वो ग्रेज करता रहता है। आपको शायद पता होगा कि इसका यूज एनिमल्स के साथ, एनिमल्स के लिए करते हैं कि काउज या बफेलोज ग्रेज करती हैं, मतलब वो घास खाती हैं। तो एनिमल्स जब खा रहे होते हैं सीधा ग्राउंड से तो उसके लिए हम ग्रेज का यूज करते हैं। लेकिन ह्यूमन बींग्स के लिए भी आप ग्रेज का यूज करते हैं जब आप ये बताना चाहते हो कि वो कंटिन्यूसली पूरे दिन खाता रहता है। आप ये बोल सकते हैं ही स्नैक्स ऑन चिप्स ऑल डे। वो पूरे दिन स्नैक ऑन करता है। ये थोड़ा सा इस तरह से डिफरेंट है। जब आप स्नैक ऑन बोल रहे हो इसका मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तो अलग है। उनके बीच में वो थोड़ा थोड़ा कुछ खा लेता है, कभी कभी खा लेता है, वो स्नैक करता है, उनको एज स्नैक्स खाता है वो। ही स्नैक्स ऑन चिप्स ऑल डे। जबकि ग्रेजेस ऑन का मतलब है वो कंटिन्यूसली पूरे दिन खाता है, थोड़ा थोड़ा खाता रहता है। स्नैक्स ऑन थोड़ा सा इस तरीके से अलग है कि स्नैक्स की तरह खाता है, मेन मील्स के बीच में खाता है वो। ही स्नैक्स ऑन चिप्स ऑल डे। मैं फट से सैंडविच खा के ऑफिस निकल गया। जब आपको ऐसे क्विक चीज दिखानी है कि आपने क्विकली खाया है तो आप ऐसे बोलो आई स्काफ डाउन माई सैंडविच एंड रश टू वर्क, और आई स्कॉफ्ड माई सैंडविच एंड रश टू वर्क। मैंने स्काफ डाउन कर दिया या मैंने स्कॉफ कर दिया सैंडविच को और मैं फटाफट भाग गया, वहां से चला गया, ऑफिस चला गया, मैं लेट हो रहा था। आई स्काफ डाउन माई सैंडविच एंड रश टू वर्क, और आई स्कॉफ्ड माई सैंडविच एंड रश टू वर्क। जैसे आप किसी बच्चे को बोल रहे हो उसके पास आइसक्रीम है, खा ले जल्दी फटाफट नहीं तो पिघल जाएगी। स्काफ डाउन योर आइसक्रीम, स्काफ डाउन योर आइसक्रीम। मुझे चाय में बिस्किट डुबा के खाना पसंद है। तो इंग्लिश क्या हुआ, क्या आ रहा हूं।
मुझे चाय में बिस्किट डुबा के खाना पसंद है। डुबा के खाने को इंग्लिश में बोलो डंक करके खाना। आई लाइक टू डंक बिस्किट्स इन टी बिफोर ईटिंग देम। उन्हें खाने से पहले मुझे उन्हें डंक करना पसंद है। एक तो हिंदी वाला डंक होता है, जैसे कोई इंसेक्ट डंक मार लेता है। ये इंग्लिश वाला डंक है, मतलब डुबो कर खाना, बिस्किट डुबो कर या कुछ भी डुबो कर, रस डुबो कर खाना। आई लाइक टू डंक बिस्किट्स इन टी बिफोर ईटिंग देम। रस डुबो कर खाते हैं, बिस्किट डुबो कर खाते हैं, ब्रेड डुबो कर खाते हैं ना। हमने खूब आलू के पराठे खाए। वी फीस्टेड ऑन डिलिशियस आलू पराठाज। फीस्ट का यूज करो जब आपने बहुत सारा खाना खाया है और हो सकता है एक आपने कोई पार्टी वार्टी करी है या कोई इवेंट हुआ था, कोई सेरेमनी थी, तो वहां पे आपने खूब खाया, कुछ एकदम एक सेलिब्रेट किया एक तरीके से आपने बहुत सारा खाया, तब आप यूज करो फीस्ट। वी फीस्टेड ऑन डिलिशियस आलू पराठाज। आलू पराठाज की इंग्लिश सोच रहे हो? अरे भाई, खाने वाले की चीजों की बात ना हिंदी में करो, क्योंकि आलू पराठा है तो आलू पराठा ही बोलो, इंग्लिश में मत जाओ इसमें। अगर आपको फिर भी बोलना ही है तो आप इसको बोलो पोटैटो स्टफ्ड इंडियन फ्लैट ब्रेड, यानी आलू भरा हुआ पोटैटो स्टफ्ड इंडियन फ्लैट ब्रेड। सो वी फीस्टेड ऑन डिलिशियस आलू पराठाज। हमने डिलिशियस आलू पराठाज पे फीस्ट किया, यानी खूब खाया हमने। उसने सेब खूब चबा चबा के खाया। ही चॉम्प्ड ऑन एन एप्पल और ही क्रंच्ड ऑन एन एप्पल। तो आप चॉम्प या क्रंच का यूज करो, पहले चॉम्प समझो। चॉम्प का यूज करो जब कोई खा रहा है ना, लेकिन खाते हो बहुत आवाज कर रहा है, ऐसे करके खा रहा है, एकदम आवाज कर करके खा रहा है, मतलब वो चॉम्प करके खा रहा है। ही चॉम्प्ड ऑन एन एप्पल। और क्रंच का मतलब भी आवाज करना है, लेकिन क्रंच इतना फोर्सफुल नहीं है जितना कि चॉम्प है, तो बहुत फोर्सफुली एकदम फोर्स के साथ खा रहा है। क्रंच मतलब ऐसे ही, क्रंच सिर्फ आवाज की बात कर रहा है। अगर कोई क्रंच करके कुछ खाता है मतलब वो आवाज कर करके खाता है, लेकिन चॉम्प में एक्शन आपका वो जो है ज्यादा फोर्सफुल है, ज्यादा नॉइजी है। सो ही चॉम्प्ड ऑन एन एप्पल और ही क्रंच्ड ऑन एन एप्पल। वो तो एक घूंट में ले गया कॉफी, पूरी खत्म कर गया, वो तो ले गया नीचे। हम हिंदी में भी ऐसे बोलते हैं ना, ले गया नीचे कॉफी। डाउन, ही डाउन हिज कॉफी इन वन गल्प। एक ही गल्प में, एक ही घूंट में पूरी ले गया नीचे। देखा आपने, डाउन मतलब नीचे होता है, लेकिन डाउन का यूज एज अ वर्ब भी किया जा सकता है। क्या आप जानते थे? डाउन की सेकंड फॉर्म हो गई, देखो डाउन्ड। ही डाउन्ड हिज कॉफी इन वन गल्प, मतलब एक ही गल्प में ले गया वो नीचे कॉफी। देख कैसे चावल ठूस रहा है वो मुंह में। अब जब कोई ऐसे भरे जा रहा है ना, ऐसे बहुत सारा ले रहा है और मुंह में भर रहा है एकदम बहुत ज्यादा, जब आप ये बताना चाहते हो इंग्लिश में कहो लुक हाउ ही इज शवलिंग, स्टफिंग और शविंग द राइस इनटू हिज माउथ। देख कैसे वो राइस को अपने मुंह में शवल कर रहा है, स्टफ कर रहा है, शव कर रहा है। आप इनमें से एक वर्ब यूज करो जब आप ऐसा दिखाना चाहते हो कोई बहुत सारी अमाउंट, बहुत ज्यादा क्वांटिटी एक साथ मुंह में भर रहा है एकदम। जैसे हो सकता है वो जल्दी में है या वो क्लमजीली खा रहा है, उसको मैनर्स नहीं है ना, तो वो ऐसे खा रहा है भर भर के, तो आप ऐसे बोलो कि वो शवल कर रहा है। शवल का मतलब है बहुत ज्यादा भर रहा है वो। स्टफ का मतलब भरने से है, और शवल का मतलब है बहुत रफली कर रहा है वो ऐसा। और शव का मतलब है वो अंदर की तरफ पुश कर रहा है उसको। मतलब कहीं ना कहीं मीनिंग एक ही है, सिमिलर है। मैं 100% सेम नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मीनिंग सिमिलर है, बहुत सटल डिफरेंसेस है। शवल कर रहा है, बहुत रफली कर रहा है वो उसको। स्टफ कर रहा है, स्टफ सिर्फ भरने की बात कर रहा है कि मुंह भर के खा रहा है वो। और शव का मतलब है अंदर की तरफ धकेल के खा रहा है, अंदर ऐसे भरे जा रहा है वो। शव मतलब धकाना होता है ना, तो शव का मतलब इस तरीके से है। तो मीनिंग ऑल इन ऑल कुछ ऐसा है कि मुंह में देखो कैसे ठूस रहा है वो। क्या आपने यहाँ का स्ट्रीट फूड चक्कर देखा? तो जब आप किसी चीज को खा रहे हो स्वाद देखने के लिए, उसका स्वाद कैसा है, आपने कभी खाया नहीं है, कभी टेस्ट नहीं किया है, आप उसको टेस्ट कर रहे हो, तो बोलो डिड यू सैंपल द स्ट्रीट फूड हेयर? यहाँ के स्ट्रीट फूड को आपने सैंपल किया? वैसे तो आपको सैंपल का मीनिंग पता होगा, किसी चीज का सैंपल होता है, मतलब वो टेस्ट करते हो आप। सैंपल का यूज जब आप एज अ वर्ब करते हो तो इसका मतलब होता है किसी चीज को खा कर देखना, उसे चख कर देखना कि वो कैसा लगता है। डिड यू सैंपल द स्ट्रीट फूड हेयर? यहाँ के स्ट्रीट फूड को आपने सैंपल किया? इसी तरह से इंग्लिश सीखते रहना चाहते हैं और सीखते रहना चाहते हैं किस तरीके से अपनी बातों को अच्छे से जाहिर करना है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।